हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों, और यहाँ पे हम मीन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मीन निकालना हम यहाँ पे सीख रहे हैं बच्चों। तो बच्चों, आपके पास तीन मेथड है मीन निकालने के। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम्ड मीन मेथड, एक है स्टेप डेविएशन मेथड। कोई से भी मेथड का आप यूज कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं आप कौन सा मेथड इसमें यूज कर पाएंगे। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए टेबल आप देख पा रहे हैं। इसमें लिटरेसी रेट, साक्षरता दर आपको बताई गई है। साक्षरता दर तो आपको क्या माध्य साक्षरता दर बतानी है। फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज एंड दैट्स इन परसेंटेज। प्रतिशत में दी गई है ये। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो आपको देखिए जैसे लिटरेसी रेट 45 से 55 तक 3 सिटी में है, ठीक है, और 3 नगर में है। 55 से 65 जो लिटरेसी रेट है वो 10 सिटीज में है, ठीक है। ऐसे कर करके आपको ये डाटा दिया है। आपको मीन लिटरेसी रेट बतानी है। नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं हम। देखिए ये है लिटरेसी रेट। क्या चीज है? क्लास इंटरवल है ना ये। तो क्लास इंटरवल लिखेंगे, फिर उसके बाद दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप यहां पे लिख लीजिए क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दैट्स लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या हो गया ये? क्लास इंटरवल हो गया। कितना है क्लास इंटरवल? तो ये लिखेंगे आप 45 टू 55, फिर 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85 एंड 85 टू 95। ये है लिटरेसी रेट, है ना। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, ठीक है। अब आ गई नंबर ऑफ सिटीज यानी फ्रीक्वेंसीज। तो नंबर ऑफ सिटीज लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। नंबर ऑफ सिटीज यानी दिस इज फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बच्चों FI से भी डिनोट करते हैं, है ना, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है चलिए देख लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है 3, 10, 11, 8, 3, है ना। 3, 10, 11, 8 और 3, ये हो गई। तो ये बेसिकली लिटरेसी रेट है, और ये नंबर ऑफ सिटीज हैं कि इतनी लिटरेसी रेट इतनी सिटीज में है, ये वाली लिटरेसी रेट इसमें है। समझ गए? उसके बाद हमें क्या निकालना है? क्लास मार्क निकालेंगे बच्चों हम। क्लास मार्क जिसको XI से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। क्लास मार्क सबको पता है बच्चों, कैसे निकालते हैं क्लास मार्क? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अपर लिमिट जैसे यहाँ पे सबसे पहले केस में है 55, लोअर लिमिट है 45। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। 100/2 इज 50। 50 आ गया। तो ये 50 आ गया। बेसिकली ये इसकी मिड वैल्यू है, इसकी और इसकी मिड वैल्यू हम लेते हैं, है ना, क्लास मार्क।
अब इन दोनों की मिड वैल्यू कितनी है? 60, 70, 80 और 90, 90। ठीक है, क्लास मार्क निकाल लिया सबने? ठीक है, अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम भी निकालना है, सिग्मा एफ आई इसको हम बोल सकते हैं, कितना हो गया? 3 + 10 13 + 11 24, 24 और 8 32 और 3 35, 35 आ गया। डायरेक्ट मेथड अगर करते हैं तो इसी को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हमें क्या करना है, हम और आगे करते हैं और देखते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से क्या होता है। तो हम बीच की एक जो ये क्लास मार्क है इसको अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, दिस इज अज्यूम्ड मीन दैट इज 70। और यहां से हम डेविएशन निकाल देंगे। डेविएशन क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा xi माइनस a। ठीक है, xi माइनस a यानी 70 माइनस 50 माइनस 70 यानी -20 माइनस 10, 0, 10 और 20, ये आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी इजी है वैसे, है ना? आप एज्यूम्ड मीन मेथड से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करना चाहें तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड से इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। सारे मेथड हमें आने चाहिए, है ना? तो स्टेप डेविएशन मेथड से भी काफी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए है, कुछ इससे करते हैं। आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ मेथड का कि कौन से मेथड से करना है। अगर लिखा होता तब आप उसी मेथड से करते बच्चों। अब देखिए 3 इंटू -20 -60 आ जाएगा, -10 इंटू 10 -100, ये 0 आ गया। 10 इंटू 8 80 और 20 इंटू 3 60। ठीक है, ये आ गया -160 एंड दिस इज 140। तो कितना आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई? ये आ जाएगा -160 एंड +140, दैट इज -20। कितना आया है? -20। नोट डाउन कर लीजिए, एफ आई है, एफ आई डी आई है, फॉर्मूला हमने लगाना है। एज्यूम्ड मीन आपका 70 है, यहाँ पे लिख लेंगे एज्यूम्ड मीन इज 70। ठीक है, दैट इज ए। और दूसरी चीज क्या है, हमने क्लास मार्क कैसे निकाला था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको, ये तो ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया ना सबने? आगे करके देखते हैं। अब हमें निकालना है मीन। क्या होता है? सिग्मा एफ आई टी आई बाय सिग्मा एफ, ऐसे निकालेंगे मीन। चलिए, अब सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है? एक चीज और है यहाँ पे कि हमें ए भी ऐड करना पड़ेगा जो अज्यूम्ड मीन है ना? तो कितना आ जाएगा? सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? -20 है। सिग्मा एफ आई कितना है? 35 है। प्लस एज्यूम्ड मीन कितना है आपका? 70 है। वैल्यूज लिख ली, कैंसल आउट करेंगे। 5 7 जा 5 7 35 और 5 चौके 20। कितना आ गया ये? -4/7 प्लस 70, दैट इज। आगे इसको अगर हम करेंगे तो -4/7, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन से दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 7 0.7 पंजे 35, 5 आ गया
और 5 बच गया, 0 उतार लिया, 7 × 7 49, फिर 1 बच गया, 0 उतार लिया, 7 एकम 7, है ना, 3 बच गया, और ऐसे चलता रहेगा। कैसे किया बच्चों? डायरेक्ट कर दिया मैंने तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 है ये, ठीक है, नेगेटिव तो हम लगा ही लेंगे अपने आप। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 700 होता है, 4 उतार लिया, फिर डेसिमल के बाद 0 है, डेसिमल यहाँ भी लगा दिया, फिर 0 उतारा तो 7 5 35, कितना बच गया? 5 बच गया, 0 उतार लिया फिर से, और 7 × 7 49, 1 बच गया, फिर एक 0 उतार लिया, और 7 एकम 7 ही आ गया, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं इसको। और इसके बाद +70 तो है ही, तो 70 - 0.71 है, बेसिकली 70 - 0.571, ये आपको करना है। माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 - 1 9, 9 - 7 2, और ये 9 - 5 4, 69, ये आ जाएगा, लिख लीजिए 69.429। इसको अगर राउंड फिगर में करेंगे तो मीन लिटरेसी रेट इज 69.43%, परसेंटेज में गिवन थी ना, तो ये आंसर आ गया आपका, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसको हमने अज्यूम्ड मीन मेथड से किया है। आप चाहें तो बाकी मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो पूरे साल में, पूरे सेशन में भाई 40 विद्यार्थियों की उन्होंने एब्सेंट मार्क की है ना। क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो नंबर ऑफ डेज है 0 से 6, ठीक है। तो 0 से 6 यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? दिस इज 11, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपको यहाँ पे क्या दिया है? नंबर ऑफ डेज 6 to 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10, 10 to 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका यहाँ पे कितना है? 7 है। तो आपको क्या करना है? आपको मीन बताना है। क्या बताना है? इसका मीन आप बताएंगे, ठीक है। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। मीन नंबर ऑफ डेज बताना है कि स्टूडेंट एब्सेंट रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो नंबर ऑफ डेज यानी क्या है? ये क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल है। ये 0 से 6 है, फिर 6 से 10 है, 10 से 14 है, 14 से 20 है। तो अभी तक आपने देखा है कि जनरली इक्वल क्लास इंटरवल मिलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या मिले हैं आपको? अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? कोई बता सकता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मीन कैसे निकालेंगे? चलिए ट्राई कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, फिर हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसको अब साथ में सॉल्व करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। इनको लिख लेंगे वन बाय वन। सबसे पहले है आपका क्लास इंटरवल यानी नंबर ऑफ डेज, है ना। नंबर ऑफ डेज
दैट्स क्लास इंटरवल, या फिर इसको बारंबारता भी बोलते हैं। तो क्लास इंटरवल क्या आई है? ये है बच्चों 0 से 6, फिर 6 से 10, 10 से 14, 10 से 14 और 14 से फिर 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। ये है आपकी क्लास इंटरवल। ठीक है, यही गिवन है ना क्लास इंटरवल। 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद हमारा क्लास मार्क आना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी, एफ आई से भी डिनोट करते हैं और क्लास मार्क को एक्स आई से। ठीक है, अब चाहिए बच्चों हमें फ्रीक्वेंसी। क्या क्या है फ्रीक्वेंसी? याद है आपको? नोट डाउन कर लिया ना सबने? देख देख के लिख लेंगे आप फ्रीक्वेंसी। 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। 11, 10, 7, 4, 11 इसकी 10, 7 और ये 4, 3, 3, 1। सिग्मा एफ आई मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ली गई है, जिनका आपने अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक किया है, वो है 40। तो इसको टोटल करेंगे तो 40 ही आएगा। बेशक से आप करके देख लीजिए। 11 और 10 21 और 7 28 और 4 32 और 3 35, 35 और 3 38 1 39। कुछ यहाँ पे कम तो नहीं है? 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 ये 4 था, है ना? 32 और 4 36, 36 और 3 39 और 1 40। तो यहाँ पे देखिए ये हमको 4 लिखना है, तभी ये 40 होगा। उसके बाद क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे लिखेंगे बच्चों आप? देखिए, हम निकालेंगे क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, है ना? यही तरीका आपको यूज करना है। अब बेसिकली यहाँ पे हर एक उसका क्लास मार्क आप प्रॉपरली निकालेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0, 6 प्लस 0/2 कितना आ गया? ये आ जाएगा 3। 0 और 6 का मिड पॉइंट 3 होता है। फिर 6 और 10 का मिड पॉइंट 10 और 6 16, 16/2 8, ये 8 आ गया। फिर 14 और 10 24, 24/2 12। फिर 20 प्लस 14 34/2 17। फिर 28 और 20 कितना हो गया? 48/2 24। ठीक है, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। और 30 और 40 का 39 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा जितना ही आप दूसरे मेथड्स में जाएंगे। बाकी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम फिलहाल इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे, क्योंकि हमें कुछ बोला नहीं गया है। अगर कुछ बोला जाता तो फिर उस हिसाब से करते। तो अब हमें करना है एफ आई एक्स आई, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली इनको।
कितना आ जाएगा, 11 इंटू 3, 11 तिया 33 होता है, तो 33 यहाँ पे आ गया। 10 इंटू 8 80, फिर 7 इंटू 12 84, 17 इंटू 4 17 चौके 68 होता है, 24 इंटू 4 96 होता है, 33 इंटू 3 99 होता है, 39 इंटू 1 39 होता है। अब आपका काम ये है बच्चों कि सिर्फ इनको ऐड करना है, ठीक है। इन सबको ऐड कीजिए, फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। तो जल्दी से नोट डाउन भी कीजिए और इसको ऐड करके बताइए सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आया है आपका। ठीक है बच्चों, ऐड कर दिया आपने, कितना आ गया ऐड करके ये मुझे बता दीजिए आप। देखिए यहाँ पे एक चीज और थी, ये थोड़ा हमने ऊपर नीचे लिख दिया आई थिंक सो। यहाँ पे कितना होना चाहिए फिर से देखते हैं। सबसे पहले 11 है, फिर 10 है ना। ठीक है फिर तो 10 है। तो बच्चों सब आपका एडिशन करना है, 4 3 प्लस 4 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30 और 9 39, कितना बच गए 3 हासिल बच गई। फिर 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 9 25 और 9 34, 34 प्लस 9 कितना हो जाएगा 43, 43 प्लस 3 43 प्लस 3 46, यही आएगा। और 3 हासिल थी आपकी, वो भी जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 49, 499 आ गया। अब क्या करना है आपको, अब फॉर्मूले में रखनी है ये वैल्यूज, तो फटाफट फॉर्मूला लगाइए। मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, यही होता है। तो चलिए सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 499 और ये आया है 40। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम। तो 499 को पहले 4 से भाग कर दीजिए, 10 एज इट इज रख देंगे आप। कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बच गया 4 चौक 16, है ना। उसके बाद डेसिमल आ जाएगा, 3 बच गए थे यहाँ, 4 सत्ते 28 और 2 बच गए थे, है ना, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा। और इसको फर्दर आप डेसिमल में काउंट फिगर में इसको लिखेंगे तो अप टू 2 डेसिमल लिख लेंगे, है ना, तो 4 8 आ जाएगा, है ना। तो इतने अटेंडेंस है। क्या पूछा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो आप लिख लेंगे फाइनली देयरफॉर द मीन number of days student was absent is 12.48। That's it, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं मीन से रिलेटेड, अच्छे से इनको रिवाइज करना है आपको। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।